नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोक नीति। दशहरा है आज। हमने 9 दिन तक 9 देवी का पूजन किया, उनका अर्चना किया और पूरे देश में एक बहुत ही आस्था का माहौल था। इस 9 दिन में हमने कन्या को का चरण स्पर्श किया, उसको भोजन कराया, उसको भोग लगवाया, उसकी खूब पूजा अर्चना की। लेकिन ये जो पूरा नौटंकी चल रहा है, सरकार से लेकर के समाज तक जो नारे दिए जा रहे हैं बार बार, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो भविष्य है, फिर आप बेटी को पूज भी रहे हैं, चूँकि आपका एक त्यौहार रहता है पूरा 9 दिन का नवरात्र, उसमें आप बेटियों को पूजते हैं, 9 कन्या को खिलाते हैं। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली जैसे शहर में और दिल्ली के साउथ दिल्ली में, जो कि एक पॉश इलाका है, वहाँ पर बेटियों के प्रति एक ऐसा काम हो रहा था जिसको सुनकर आप हिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, पिछले हफ्ते के सोमवार की बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक किसी नेशनल चैनल ने नहीं चलाया है, एनडीटीवी को छोड़ दिया जाए तो किसी ने नहीं चलाया है। आईवीएफ का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, धीरे धीरे परत खुलेगी, आप ध्यान से सुनिएगा। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, एक तरह का एक सेंटर्स होते हैं। और इस पे एक आईवीएफ सेंटर है जो कि दिल्ली में चल रहा था, जिसपे नेशनल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कंपनी जो कि NIMC ने छापेमारी की, तो पता चला कि साउथ दिल्ली के कीर्ति नगर में आईवीएफ सेंटर चल रहा है, जो कि एक जो है पता चला कि उससे जुड़े कई कॉल सेंटर्स भी चल रहे हैं। तो कॉल सेंटर का पता लगाया गया। 2 साल से करोल बाग के होटल कोरिया में एक कोरिया प्लाजा में एक जो है चल रहा था कॉल सेंटर, जो क्या करता था कि महिलाओं से को कांटेक्ट करता था और ये जो आईवीएफ सेंटर है वहां तक उनको भेजता था। और आईवीएफ सेंटर का ये काम था कि उन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को इटली में, सिंगापुर में, जो बाहर के देश हैं जहां पर जेंडर आइडेंटिफिकेशन के विरुद्ध में कोई कानून नहीं है, वहां भेजा जाता था। वहां पर बेटियों को मारा जाता था और बच्चे पैदा करने की चाह इस समाज में बेटा के रूप में कितनी ज्यादा है, आप सोचिए। आईवीएफ के नाम से सेंटर चल रहे थे। मैं आपको बताता हूं कि 2 साल तक एक करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में 2 साल तक चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। लगभग मैं आपको बताता हूं इसमें कि 300 लैपटॉप जो है जब्त किए गए हैं और 300 लोग इस कॉल सेंटर में काम करते थे। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में प्री कंसेप्शन प्री नेल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है, जिसको हम कहते हैं PCPNDT, जिसके तहत भारत में ना तो हम लिंग जांच करा सकते हैं, ऐसा करने पर लिंग जांच कराने वाले माता पिता व डॉक्टर व उनके सहयोग करने वाले मीडिएटर लोगों को सजा है। इस मामले में 3 साल से लेकर के 5 साल तक सजा है, किसी मामले में 5 साल की सजा है। उसके बाद यहां पर देखिए कि भारत में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। वेबसाइट ईला वुमेन की नाम की वेबसाइट है। अभी जब मैंने इस रिकॉर्ड करने से पहले वेबसाइट पे जाकर के क्लिक कर किया, खोला तो वेबसाइट पूरी तरह से खुल गई। अगर छापे मारने वाली कंपनी की बात करें तो उसने बताया है कि इसको सीज कर दिया गया है, लेकिन वेबसाइट अभी भी चल रही है। वेबसाइट पे बाकायदा एक नंबर दिया गया है जो वहाँ के कस्टमर केयर सर्विस का नंबर है। जब इसको मैंने अपने यहाँ के लैंडलाइन से कॉल लगाया तो वहाँ पर हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाने के लिए बोल रहा था, अंग्रेजी में 1 बोल रहा था, यानी कि वो वेबसाइट सक्रिय है और अभी भी काम कर रही है। तो किस बात का सीज कर दिया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। ईला वुमेन की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ऊपर में ही ईला वुमेन ने दावा किया है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उसने सर्विस दे दिया है अभी तक, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उसने सर्विस प्रोवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू NIMC, जो कि वहां पर जाके छापा मारी थी, 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपने तरफ से इस वेबसाइट को कांटेक्ट किया है। अब इसमें क्या है मतलब इसका क्या मतलब है कि आप प्रेग्नेंट होइए, 12 लाख रुपए पॉकेट में रखिए, उड़ जाइए, एक ट्रिप ले लीजिए, चले जाइए सिंगापुर, दुबई, वहां पर लिंग परीक्षण कराइए और बेटा पैदा करिए और घर आ जाइए। ये गिरोह चल रहा है इस देश में। आप बेटियों का पूजा कर रहे हैं और देश में सरकार जो है ये बता रही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बचा रहे हैं बेटी को, किस तरह से बचा रहे हैं बेटी, मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ साथ इससे करीब 600 IVF सेंटर कनेक्टेड थे इस वेबसाइट से। करीब जो है 60,000 डॉक्टर्स हैं और अभी भी 30 लाख से ऊपर अपॉइंटमेंट पेंडिंग में है। ये इस देश की स्थिति है और इस बेटियों के प्रति हम ये सोचते हैं। दशहरे के मौके पर अपने बेटी के सामने बैठिए और सोचिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, इस दिमाग में क्या चल रहा है बेटी को लेकर के। अपने बेटी के चेहरे को देखिए और बेटे के चेहरे को देखिए, दोनों में फर्क देखिए कि क्या फर्क है। आप संतुष्ट कहां जाता है। इस देश में ये नर्क बना के रख दिया गया है सिस्टम को, और सिस्टम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन, टीवी में विज्ञापन, तरह तरह के विज्ञापन सोशल मीडिया के जरिए आपके दिमाग में भरे जा रहे हैं। किसी नेशनल टीवी को फुर्सत नहीं है कि इस पे कवर दे दे, ना तो जी न्यूज, ना तो आज तक। अभी भी कश्मीर और अभिनंदन और आर्मी को लेकर के लोग दिन भर से सुबह से खबरें चला रहे हैं, लेकिन इस पे किसी की कोई
कोई बात नहीं आई है। आज आप शाम को रावण दहन टीवी में देखेंगे। आप देख रहे थे द लोकनीति। इसी तरह के तमाम रिसर्च बेस्ड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। डरते हम किसी को नहीं है, सारी खबरें दिखाएंगे। धन्यवाद। हरामी।